नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? विजय तो बीजेपी की हो गई। अन्य पार्टियां काफ़ी उछल कूद मचा रही थी, लेकिन जीत तो हो गई। लेकिन जीत उस तरीके से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए, जैसा बीजेपी या हम लोग सोच रहे थे। वोट का बंटवारा अभी भी हुआ है। मायावती के पार्टी वाले जो वोटर थे वो बीजेपी की तरफ ज़रूर सम्मिलित हुए, लेकिन जो समाजवादी के हैं, जो पक्के वोटर हैं एमवाई वाले, वो बीजेपी की तरफ नहीं आए। बीजेपी की सारी सुविधाओं का, गवर्नमेंट की, स्टेट और केंद्र के सारी सुविधाओं का वो फ़ायदा लेते हैं, लेकिन वोट इनको नहीं देते। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। बहुत कुछ करने के लिए अभी तक बाकी है। बीजेपी को अपने वोटरों के लिए बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अभी जो ऐसे चल रहा है, वो अगर ऐसे ही रहेंगे तो इनके ही वोटर टूटेंगे और कटेंगे, क्योंकि जो इनके पक्के सहयोगी और साथ देने वाले हैं, उनको कोई व्यक्तिगत या किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा। फ़ायदा केवल इतना है कि समाज में वो स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं और चल फिर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई अवरोधक नहीं बनने पा रहा है। और बीजेपी का सपोर्ट भी हर राष्ट्रभक्त केवल इसलिए कर रहा है कि कोई पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बीजेपी के किसी भी आयोजन में या किसी भी प्रोग्राम में नहीं लगता है, जबकि अन्य पार्टियां मौके बेमौके पे अपनी बदतमीजी कर ही देती हैं। किसानों का मुद्दा कुछ ऐसा है कि पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो ये छुट्टा और आवारा जानवर हैं, इनसे किसान बहुत परेशान हैं। कटीले तारों के माध्यम से अपने खेतों की रखवाली करने का प्रयास करते हैं, जिसमें जानवर भी उसमें कटते पिटते और सब बर्बाद होते हैं। रोडें सड़कें आपने 40 और 50 फीट की बना दी है, लेकिन अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि केवल 10 फीट मुश्किल से आने जाने की जगह मिलता है। इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही हम सवर्णों के ऊपर SC/ST एक्ट लगा के बहुत बढ़िया काम किया है। झूठे मुकदमे फंसा के हम लोगों को तसल्ली से जेल में पहुंचाने का अच्छा काम किया है। उनको मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही हमारी ऐसी तैसी तुम करते रहो, फिर भी हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि राष्ट्रभक्ति आपके अंदर है। अभी यूक्रेन वाला जो मामला है, उसमें देखने में पता लगा है कि भारत का किस तरीके से वर्चस्व कायम है। अन्यथा जैसे पहले मनमोहन जी की सरकार थी, कोई पूछता ही नहीं था भारत है क्या। अभी तो ऐसा है कि विश्व में कहीं भी चले जाओ, अगर आप बताते हो कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो आपको गर्व से देखा जाता है, अच्छे नागरिक की तरह समझा जाता है। इतना ही देश के उत्थान के लिए बहुत है। होली का त्यौहार आ रहा है। भगवा होली तो हम लोगों की उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को मन गई। अब गुलाल वाली होली बाकी है, वो भी कर लेंगे। अपना सभी ख्याल रखना, स्वस्थ और खुशहाल रहना। बस जो कुछ थोड़ा सा मन में भड़ास थी वो बता दिया। बीजेपी को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल बहुत कुछ गड़बड़ है, अपने वोटरों को संभालने की ज़रूरत है। अगर ये बिछुड़ गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी आपकी सीटें बहुत कम हुई है और उन भाई लोगों की पक्की हुई है, जेल में बैठे हैं, फिर भी जीत इनकी हुई है। इस बात को समझिए। फ़ायदा पूरा लेते हैं, वोट वो जिसको देना है उसको देते हैं। ना आपको कभी दिए हैं, ना आगे कभी देंगे। ये भरम मत पालिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला काम ख़त्म कीजिए। सबका विश्वास नहीं, राष्ट्रभक्तों का विश्वास। गद्दारों का कैसा विश्वास है? क्या मतलब है उनका? थोड़ा सा सुधार कीजिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद होगा। वैसे ही बिगड़ रहा है। जब तक अच्छा चल रहा है अच्छी बात है, फिर कभी बात करेंगे। जय हिंद।